सार्थक, माँ बस कुछ देर और, अब आपको किसी से छुपने की जरूरत नहीं है। अब सामने आने का टाइम आ गया है, हमारे साथ हुई हर ज्यादती का बदला लेने का टाइम। वाणी, ये तू क्या बोल रहा है? चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? आदिल, भाई आप ये सब क्या बोल रहे हैं? कौन सा बदला और किससे बदला लेना है आपको? वाणी, वो उस दिन की कॉलेज वाली बात का बदला लेना चाहता है आरव से, और कुछ नहीं। तभी सार्थक को एक कॉल आता है। सार्थक, आप सब यहीं रहिए, मैं अभी आता हूँ। सार्थक वहां से चला गया। सार्थक दूसरी तरफ जा ही रहा था कि तभी सामने से अवनूर अपने मोबाइल की तरफ देखते हुए आई। सार्थक और अवनूर की टक्कर होने ही वाली थी कि उन दोनों ने अपने आप को संभाल लिया। सार्थक, सामने देखकर चला करो, गलती खुद की होती है और फिर तुम और तुम्हारा वो बिगड़ा हुआ दोस्त सारा ब्लेम दूसरों पर डाल देते हो। सार्थक जाने के लिए कदम आगे बढ़ाने ही लगता है कि तभी अवनूर उसे रोकते हुए कहती है, अवनूर रुको, आई एम सॉरी। उस दिन कॉलेज में मैंने कुछ ज्यादा ही ओवररिएक्ट कर दिया। पता नहीं कैसे मैं आरव की बातों में आ गई, और मैं पहले ही एनुअल फंक्शन वाली बात से तुमसे गुस्सा थी, लेकिन मैंने प्रिंसिपल सर से बात कर ली है, तुम कल से दोबारा कॉलेज आ सकते हो। ये सुनकर सार्थक हंसने लगा। सार्थक, कितना छोटा सा वर्ड है ना सॉरी, और मुझे प्रिंसिपल सर कॉलेज आने की परमिशन दे या ना दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने भाई के लिए मजबूर होकर तुम्हारे सामने घुटने टेके थे मैंने, क्योंकि मेरे भाई ने इस कॉलेज में एडमिशन के लिए बहुत मेहनत की है। मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। अवनूर, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, अपनी माँ और भाई से बहुत प्यार करते हो, पर कभी कभी बहुत रूड हो जाते हो। तभी रिधि वहां आई। रिधि, अरे अवनूर बेटा, यहाँ क्या कर रही हो? चलो, सब तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। अवनूर वहां से जाती है। सार्थक भी आदिल के पास चला जाता है। तभी एसआरके का वाइस प्रेसिडेंट नील ओब्रॉय स्टेज पर आता है। नील, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप आप सब ये पार्टी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट की डील के लिए यहाँ आए हैं। हमारे पास बहुत सारी कंपनियों की तरफ से टेंडर भेजे गए और काफी आइडियाज भी। हमने और हमारे एसआरके एंटरप्राइजेज के सीईओ ने मिलकर सबके आइडियाज को ध्यान से देखा और 5 टेंडर चूज किए। अब ये डील और ये इन्वेस्टमेंट किसे मिलेगी, ये हमारे सीईओ आपको खुद यहाँ आकर बताएंगे। सब लोग खुश हो जाते हैं। सारी मीडिया और न्यूज चैनल से आए लोग अलर्ट हो जाते हैं। सब लोग बस यही देखना चाहते हैं कि आखिर एसआरके का ओनर है कौन। आज सभी न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर यही न्यूज चलने वाली थी। नील, मैं जानता हूँ आप सब उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं, लेकिन उन्हें यहाँ बुलाने से पहले और इस जरूरी अनाउंसमेंट से पहले मैं अपनी चीफ गेस्ट से कहना चाहता हूँ कि आगे आकर अपनी चीफ गेस्ट की जगह पर बैठ जाएं। ये सुनकर सब लोग इधर उधर देखने लगते हैं कि आखिर चीफ गेस्ट है कौन। नील, मिसेस वाणी जिंदल अपनी फैमिली के साथ आगे आकर बैठ जाएं। वाणी नाम सुनते ही सिद्धार्थ जिंदल के होश उड़ गए। अशोक, भाई ये नाम कहीं सुना सुना लग रहा है। रिधि, तुम लोग पागल हो गए हो? किसी और का नाम वाणी जिंदल नहीं हो सकता, और उस औरत का क्या पता जिंदा भी है या मर गई। करिश्मा, और उस बहनजी टाइप मिडिल क्लास औरत की इतनी औकात नहीं है कि वो ऐसी पार्टी अटेंड करे, चीफ गेस्ट तो दूर की बात है। इधर वाणी और आदिल एक दूसरे को हैरानी से देख रहे हैं। आदिल, माँ ये तो आपका नाम ले रहे हैं। वाणी, नहीं मैं कैसे, वो किसी और को बुला रहे होंगे। सूरज, लेकिन आंटी वाणी जिंदल तो आप ही हैं। नील दोबारा बोलता है, वाणी जिंदल और आदिल जिंदल प्लीज आगे आकर बैठें। नील किसी को इशारा करता है। वो आदमी वाणी और आदिल की तरफ जाता है। आदिल का नाम सुनकर आरव और अवनूर भी हैरान हैं। वो आदमी वाणी से जाकर कहता है, मैम आप सब प्लीज आगे आ जाएं। रानू आंटी, दीदी ये तो सच में आपको ही बुला रहे। आदिल, माँ चलिए। वाणी, नहीं आदिल मैं नहीं जाऊंगी। सब लोग इधर उधर देख रहे हैं कि आखिर चीफ गेस्ट है कौन। इधर वाणी को ये डर है कि कहीं सिद्धार्थ और जिंदल फैमिली उसे देख न ले, लेकिन अब उसके पास आगे जाने के सिवा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। वो आदमी दोबारा कहता है, मैम सर प्लीज आइए। आदिल खड़ा हो गया, चलिए। वाणी और पूरी फैमिली उठकर आगे आए। तभी सिद्धार्थ की नजरें वाणी से मिली। वो दोनों इतने सालों बाद एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। उन दोनों ने जो पल साथ बिताए थे वो सब उन दोनों की आंखों के सामने घूमने लगा, और आखिर आज सिद्धार्थ जिंदल की इतने सालों की खोज पूरी हुई। वाणी के अतीत का हर घाव आज ताजा हो गया। जिस अतीत से वो इतने सालों तक दूर भागती रही और अपने ही बच्चों से उनके पिता के न होने का झूठ बोलती रही, वो अतीत आज फिर उसके सामने खड़ा था। आदिल अभी तक इस बात से अनजान है कि उसके पिता जिंदा हैं। पूरी जिंदल फैमिली के होश उड़ गए थे। इधर आरव और अवनूर भी हैरान हैं। आरव ने अवनूर से कहा, ये लोग भी जिंदल हैं और ये मिडिल क्लास लोग इस ग्रैंड पार्टी के चीफ गेस्ट हैं। अवनूर, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा।
मेरे पापा एमएलए हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन भी, वो तक इस कंपनी के ओनर को नहीं जानते। करिश्मा ने रिद्धि से कहा, ये जिंदा है और ये यहाँ क्या कर रही है? रिद्धि, मुझे कैसे पता होगा? आरव, ये लोग उन्हें कैसे जानते हैं? आदिल ने माँ से कहा, माँ आप रुक क्यों गई? चलिए ना। वाणी और आदिल आगे जाकर बैठ गए। रानो और सूरज उनके पीछे वाली चेयर्स पर बैठ गए। पूरी मीडिया उनको कैप्चर कर रही थी। वाणी, ये सब हो क्या रहा है? हम तो जानते भी नहीं ये कौन है। आदिल, माँ मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, ऊपर से भाई भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं, फोन भी नहीं उठा रहे। तभी नील ओब्रॉय ने कहा, तो अब टाइम आ गया है अनाउंसमेंट का, और ये अनाउंसमेंट करेंगे हमारी कंपनी के सीईओ, जिनका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए एसआरके एंटरप्राइजेज के सीईओ मिस्टर सार्थक जिंदल का। सार्थक का नाम सुनते ही वहां मौजूद सब लोग हैरान हो जाते हैं। वाणी और आदिल को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और आरव और अवनूर के पैरों तले मानो जैसे जमीन ही खिसक गई हो। तभी सार्थक स्टेज पर पूरे एटीट्यूड के साथ आता है। सारी मीडिया का फोकस उसी पर है। वहां मौजूद लड़कियां तो सार्थक को देखकर हैरान हो रही हैं। एक लड़की ने कहा, ये कितना हैंडसम है यार, मेरी तो इससे नजर ही नहीं हट रही। दूसरी लड़की ने कहा, काश मैं एक बार इससे बात कर पाऊं। अवनूर ये सब सुन रही है। अहाना ने सिद्धार्थ से कहा, बड़े पापा मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। एमएलए अभिराज सिंघानिया ने अवनूर से कहा, ये लड़का तो वही है ना जो शिवांश की एंगेजमेंट पर आया था? अवनूर, जी पापा ये वही है। आरव, ये कैसे हो सकता है? वेटर की जॉब करने वाला लड़का एशिया की सबसे बड़ी कंपनी का ओनर कैसे हो सकता है? तभी सार्थक ने माइक में बोलना शुरू किया। सार्थक, हेलो गाइस, मैं जानता हूँ आप सब कब से मुझसे मिलने का वेट कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि आज की डील किसे मिलेगी। कुछ लोग मुझे यहाँ देखकर हैरान भी होंगे। तभी मीडिया से एक रिपोर्टर ने सवाल किया, सर आप पहले कभी लोगों के सामने नहीं आए, इसके पीछे क्या कारण है? सार्थक, मैं सही टाइम का वेट कर रहा था और आज वो टाइम आ गया है। तभी दूसरे रिपोर्टर ने सवाल किया, सर जिस मुकाम पर पहुंचने के लिए लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं, आपने वो मुकाम इतनी कम उम्र में सिर्फ 3 सालों में पा लिया, कैसे? सार्थक, जुनून। किसी मुकाम पर पहुंचने के लिए जुनून होना चाहिए, और मुझे ये जुनून दिया है लोगों के तानों ने, मेरी माँ के आंसुओं ने और मेरे प्यारे से भाई के बड़े बड़े सपनों ने, जिसे हमेशा ये लगता है कि मैं उसके सपनों के बीच किसी को नहीं आने दूंगा, और उसके लिए मेरा सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी था। मेरी माँ ने अपनी जिंदगी में जितनी तकलीफें झेली उससे 10 गुना ज्यादा खुशी देना चाहता था उन्हें, और यही जुनून मुझे यहाँ तक ले आया। वाणी की आंखों में आंसू आ गए। आदिल, रानो आंटी और सूरज अभी तक शॉक में हैं। एक रिपोर्टर ने पूछा, क्या आपकी फैमिली भी यहाँ है? सार्थक, जी हमारी आज की चीफ गेस्ट वाणी जिंदल मेरी माँ है। ये सुनकर सिद्धार्थ के पैरों तले जमीन खिसक गई। सिद्धार्थ अपने मन में, ये कैसे हो सकता है? मतलब सार्थक ही ध्रुव है। सार्थक मेरा और वाणी का बेटा है। सार्थक वाणी का बेटा है, ये जानते ही पूरी जिंदल फैमिली के पैरों तले जमीन खिसक गई। अवनूर, अगर सार्थक इतनी बड़ी कंपनी का ओनर है तो वो एक वेटर बनकर सबके सामने मिडिल क्लास की तरह क्यों रह रहा था? आरव, हमने इसे समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। आरव को सार्थक की कॉलेज में कही हुई वो बात याद आ गई जब उसने आरव को वार्न किया था कि जब वो सार्थक को जान जाएगा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सार्थक, मैं अपनी माँ और भाई को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। वाणी और आदिल एक दूसरे की तरफ देखते हैं। रानो आंटी, अरे जाइए ना दीदी, सार्थक बाबा बुला रहे हैं। वाणी और आदिल उठकर स्टेज पर जाते हैं। सार्थक वाणी के पैर छूता है और आदिल सार्थक के गले मिलता है। सार्थक, यही दोनों है मेरी सक्सेस की वजह, और आज का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिलेगा? मैं चाहता हूँ कि ये मेरा भाई ही अनाउंस करे। सिद्धार्थ अभी भी अपनी सोच में गुम है। रिद्धि ने करिश्मा से कहा, इस वाणी का तो एक ही बेटा था ना? करिश्मा, भूल गई? जब इसे हमने घर से निकाला तो ये पेट से थी। सार्थक ने आदिल को एक एनवेलप दिया। अवनूर और सार्थक की अनोखी प्रेम कहानी अब क्या मोड़ लेगी? ये कॉन्ट्रैक्ट किसे मिलेगा और आगे सार्थक क्या करेगा जिंदल और सिंघानिया फैमिली के साथ? सार्थक यानी हमारा अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा गैंगस्टर, क्राइम किंग, कैसे अवनूर को मोहरा बनाकर अपने दोस्त कार्तिक की बहन को वापस लाएगा और कैसे जिंदल फैमिली से अपना बदला लेगा? अवनूर और सार्थक कैसे एक दूसरे के करीब आएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए छलावा, एक प्रेम कथा सिर्फ मेरे YouTube चैनल पर।